बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। और आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा मटर पुलाव। बनाने में बेहद आसान है और जायके में मैं समझती हूँ कि किसी बिरयानी से काम नहीं है, तो बहुत आसानी से बन जाता है और बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स इसमें पड़ेंगे। तो चलिए तैयारी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने कढ़ाई में आधा कप के करीब लेना है तेल। तेल को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे और उसके बाद हमने डालने कुछ साबुत मसाले, 2 तेज़पत्ते, 1 चाय का चम्मच हमने डालना है ज़ीरा, 7 से 8 हमने डाली हैं काली वाली मिर्च और 2 बादियान, 3 अदद हमने डाली हैं इसमें मोटी वाली काली इलायची, 7 से 8 हमने डालने हैं लौंग और 7 दालचीनी के 2 से 3 टुकड़े। उनको थोड़ा सा कड़कड़ा लें। उसके बाद हमने डालना है इसमें प्याज, एक मीडियम साइज़ की फ़ाइन कटी हुई। तो इसको डाल के उसके बाद हमने ब्राउन कलर इसको देना है। उसके बाद 1 खाने का चम्मच लहसुन, 1 खाने का चम्मच अदरक डाल के इसको थोड़ा सा फ्राई कर लें। लहसुन अदरक का थोड़ा सा कच्चापन दूर हो जाए तो 1 टमाटर डाल दें, मीडियम साइज़ की टमाटर कटी हुई डाल दें और थोड़ा सा साथ इसमें डाल दें पानी ऐड करके थोड़ा सा मिक्स करें। फिर 1.5 खाने का चम्मच नमक और 1 कटोरी के करीब डालें इसमें मटर आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं, लेकिन मटर पुलाव है तो ज़्यादा मटर इसमें मज़े के लगते हैं। मटरों को टमाटर के साथ अच्छे से फ्राई कर लें। जब अच्छे से भुन जाए तो नेक्स्ट इसमें हम डालेंगे चाय का चम्मच भर के सूखा धनिया, 3 अदद कुटी हुई हरी इलायची और 1 चाय का चम्मच भर के हमने डालना है इसमें कुटी हुई सौंफ। इन चीज़ों की वजह से इसमें बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू और टेस्ट आता है। नेक्स्ट हमने इसमें डालनी है 4 खाने के चम्मच दही। दही डालते हुए आप हमेशा एक चीज़ का ख्याल रखेंगे, आपकी जो चूल्हे की आंच है वो हल्की होनी चाहिए, क्योंकि अगर तेज़ हो तो वो फिर दही तेज़ आग पे अगर दही डालते हैं ना तो वो उससे भी फट जाती है और फुटकियाँ सी बन जाती हैं जो कि बहुत ही अजीब सी लगती हैं। अब हमने नेक्स्ट इसमें डालना है 1 चाय का चम्मच भर के कुटी हुई मिर्च और थोड़ा सा पानी डाल दें और 3 अदद कटी हुई हरी मिर्चें जो है वो शामिल करें। उसको मिक्स करें और 5 मिनट के लिए इसको पकने दें। तो मटर 5 मिनट गुजर चुके हैं। मटर को हमने हाफ़ कुक करना है, बाकी की जो इसमें कसर होगी वो चावलों के साथ और दम जब हम इसको देंगे तो उसमें पूरी हो जाएगी। मसाला हमारा बहुत अच्छे से बन गया, तेल अलहदा हो गया मसाले से। तो यहाँ पे इस स्टेज पे हमने 2 कप के करीब डालना है पानी। 1.5 कप मैंने लिए थे चावल और पौना घंटा पहले मैंने इनको भिगो दिया था, तो आधा कप के करीब ज़्यादा मैंने लिया है। तो इसको बॉयल आने दें। जब बॉयल आ जाए तो अब हमने इसमें डालने हैं सारे चावल डाल के इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है। पे आके हमने डालना है इसमें आधा चाय का चम्मच भर के गरम मसाले से इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। तो इसको डाल के मिक्स करके तो पानी के खुश्क होने तक इसको ढक्कन से ढक के पकने दें। तो ये देखें पानी काफ़ी हद तक इसका खुश्क हो चुका है और इसी स्टेज पे आके आपने दम रखना है, कोई इसमें एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना और चावल जो है ये अपने ही पानी में अच्छे से गल जाएंगे। तो यहाँ पे इसकी मिक्सिंग कर रहे हैं। अब हमने इसके बाद इसके ऊपर डालना है ज़र्दा रंग, इससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। और ये डाल के तो ढक्कन को किसी मोटे कपड़े से कवर करके 15 मिनट के लिए दम दे दें। 15 मिनट गुजर चुके हैं और माशाल्लाह ये देखें चावल इतने मज़ेदार खिले खिले से बने हैं और टेस्ट में भी बहुत मज़े के बनते हैं। इस तरीके से अगर आप चावल बनाएं, इनको चटनी के साथ और सलाद के साथ सर्व करें तो एक बेहतरीन मेन्यू दोपहर का हो या रात का आपका तैयार हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी और नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। अल्लाह।